फिर वही से कर रहा है, अजान दे रहा है, ऐसा अजान दे थे अल्लाह, लगे इसका बाप मर गया है, कई अजान ऐसे दी जाती है। मेरे दोस्तों याद रखिएगा, जैसे इमाम को का सही होना और इमाम के लिए कुरान का मखारिज के साथ पढ़ना जरूरी है, इल्म के दौलत से मालामाल होना जरूरी है, उसी तरह मुअज्जिन का भी इल्म वाला होना जरूरी है। इसलिए नमाज कोई नहीं देखता, रुकू को कोई नहीं देखता, क़याम को कोई नहीं देखता, मस्जिद के अंदर नमाज हो रही है, लेकिन जब अजान होती है शाहराह पे चलने वाले सुनते हैं, दूर दराज वाले सुनते हैं, अरे अजान ऐसी पुकारो कि कोई गैर भी सुने तो उसकी चाशनी से उसकी तवज्जो इधर आ जाए और ये कहने पे मजबूर हो जब अजान में ऐसी लज्जत है नमाज में कैसी बरकत हो। अफसोस लोग इसका कोई ख्याल नहीं करते हैं। कुरान अजान सही नहीं तो कुरान का साला है, साला साला है, फला फला है, अरे फला फला हा हा फला हय्या अला सला, स्वाद स्वाद जैसा आया दे दिया। हजरात कुरान सही पढ़ना सीख जाइए, अजान भी सही हो जाएगी। जरा जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह। पूरा मंच हवा में हाथों को लहरा बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। कुरान आय है क्या कहने, कैसे कैसे पढ़ते हैं वो भी बता दूंगा। कहाँ चले मेरे दोस्त? हाँ, अच्छा आप लोग इमरजेंसी में तो चले जाइए, लौट के आइएगा, कुछ आपके इल्म में इजाफा हो जाएगा इंशाअल्लाह। हजरात इंग्लिश सही बोलने के लिए ग्रामर का पढ़ना जरूरी, ग्रामर का जानना जरूरी है कि नहीं भाई? अगर ग्रामर नहीं है आप इंग्लिश सही नहीं बोल सकते। जहां भी जाइएगा लोग बेवकूफ बना देंगे, ग्रामर से बोलिएगा लोग समझ जाएंगे पढ़ा लिखा है। दिमाग पे जोर दीजिए कि जब इंग्लिश के बोलने के लिए ग्रामर का होना जरूरी है, ये तो कुरान आसमानी किताब है, अरे इसके भी पढ़ने के लिए कुछ उसूल है, कुछ ज़वाबित है, कोई कायदा है, क्यों नहीं समझते? पहले कायदा को समझ लीजिए और उस तरह कुरान पढ़िए जैसे रब का ऐलान है, वरत्तिल कुरान तरतीला। इंशाअल्लाह जब कुरान सही पढ़ना आ जाएगा नमाज भी मुकम्मल होगी, अज़ान भी मुकम्मल। लेकिन कुरान, कुरान जो लोग पढ़ते हैं क्या कहिएगा, वो भी मैं बता दे रहा हूँ। हाँ माशाअल्लाह, नकीब बेनज़ीर पैकल अखरास वफा हजरत अल्तमस साहब ने क्या माशाअल्लाह निजामत किया, शायरी, अच्छा शेर इन्होंने सुनाया था और आपने बहुत मोहब्बत से सुन लिया था। कुरान सुभान अल्लाह। आप लोग समझते हैं कुरान जो है ताक पे रखो बरकत होगी, एक मौका के लिए और लोग रखते हैं, भाई भाई में झगड़ा हुआ, बोला कुरान उठा, कुरान उठा, फिर कहेगा कसम, कुरान पे हाथ रख के कसम खा। लोग समझते हैं कुरान इसी के लिए, लेकिन दोस्तों कुरान कौम की हिदायत के लिए है, कुरान मोमिनों के लिए शिफा है, कुरान वो अजीम शान किताब जिसमें फ्यूचर टेंस भी है, पास्ट टेंस भी है, प्रेजेंट टेंस भी है। कुरान वो है, माँ बाप का मर्तबा क्या है वो कुरान बताता है, आलिमों की शान क्या है वो कुरान बताता है, वरासत का मसला कुरान बताता है, निकाह का मसला कुरान बताता है, तलाक का मसला कुरान बताता है, खुला का मसला कुरान बताता है, हैज का मसला कुरान बताता है, यतीमों का हाल क्या है, उसका मकाम क्या है, उसके साथ सलूक क्या हो वो कुरान बताता है, बेटा का
कितना हक है बाप के जायदाद में, कुरान बताता है। बेटी का हक कितना है वो कुरान बताता है। शादी एक मर्द कितनी कर सकता है कुरान बताता है। हर मर्ज का इलाज कुरान में है, हर जख्म का मरहम कुरान में है, हर सवाल का जवाब कुरान में है। क्या है जो कुरान में नहीं है? मैं तो कहता हूँ हर मर्ज का इलाज कुरान में है। कैंसर का इलाज कुरान में है, एड्स का इलाज कुरान में है, हल्ला इलाज बीमारी का इलाज कुरान में है। तब आप कहिएगा जब कुरान में इलाज है मुसलमान मर क्यों रहा है? तो हजरत मैं कहूंगा अरे कुरान की बरकतें अपनी जगह है, कुरान में शिफा ही शिफा है, लेकिन पढ़ने वाले की जबान कैसी है ये तो देखो। अरे जबान को गीबत से बचाओ, चुगली से बचाओ, गाली से बचाओ, जुलूस से बचाओ और अपने जबान के तकद्दुस का ख्याल रखो। खुदा का खौफ दिल में हो, कुरान से मोहब्बत हो, इंशाअल्लाह जो असर कल था वही असर आज नजर आएगा। कुरान क्या नहीं है मेरे भाई, सुन लीजिए कुरान की बात। लोग तो कुरान पढ़ते नहीं है, कुरान पढ़ते नहीं है। मैं जामिया दार अरकम के तमाम मुआमिनीन और मुहिब्बीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपके घर में साल में कभी एक बार कुरान पढ़ा जाता होगा। इस मोहल्ले में जामिया दार अरकम का कयाम अमल में आना कितनी बड़ी बात है जानते हैं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायरे अहले सुन्नत। हजरत आपके घर में साल में पढ़ा जाता होगा अक्सर लोग, लेकिन जामिया दार अरकम में सुबह भी पढ़ा जाता है, शाम भी पढ़ा जाता है, दोपहर भी पढ़ा जाता है, सैटरडे हो या संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, थर्सडे हो, फ्राइडे हो। इंग्लिश इसलिए बोल रहा हूं कि ताकि आप लोग समझिए मौलवी लोग भी पढ़ा लिखा है, वरना अक्सर लोग मौलवी साहब को चौपट समझते हैं। हाँ मौलवी साहब जा वो हाफिज साहब उससे भी क्या गुजरा। अजीब मामला मेरे भाई। ये जामिया दार अरकम है, याद रखिएगा हमारे बुजुर्गों ने बताया था। अल्लामा मुश्ताक साहब किबला की मेहनत है, मोहब्बत है और आपका ताउन। हमारे बुजुर्गों ने बताया कि जिस गांव में मदरसा कायम हो गया वहां का कोई आदमी मफलूकुल हाल नहीं होगा, वहां खुशहाली आएगी। और दूसरा फायदा ये होगा कि जहां अहले सुन्नत वल जमात का मदरसा कायम होगा वहां बदअकीदा नहीं रहेगा, ईमान की भी हिफाजत होगी, अकीदे की भी हिफाजत। जामिया दार अरकम का मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और आप लोग भी चाहते हैं कि हमारा भी इसमें हिस्सा हो तो आप यहाँ हिस्सा लीजिए, आपका हिस्सा हश्र में मिल जाए। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। अच्छा कमाल की बात है जनाब, कुरान 30 पारा है, 30 पारे और इतना छोटा सा सीना, इसमें अंदर चला गया। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। उलमाए किराम जानते हैं आज के लोग, अक्सर लोग मौलवी मौलाना को बिल्कुल बीपीएल वाला समझते हैं और हाफिज साहब को अति पिछड़ा, मौजिन साहब को गया गुजरा, नमाजी को नमाजी है चल जा, बिल्कुल लगे ये लोग जो है कहीं से भटका हुआ मुसाफिर है, कुछ है ही नहीं। न ये नमाज पढ़ता है न ये कुरान पढ़ता है, आलिम को ऐसे देखता है। अरे मेरे भाई अपना सीना देखो, इन बच्चों के सीनों को देखो, तुम्हारे सीने में क्या है, इनके सीने में क्या है। अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है जिस कुरान को पहाड़ भी बर्दाश्त न कर सके, अगर उसका नुज़ूल हो जाए उस कुरान को नबी के छोटे छोटे गुलामों ने अपने सीने में महफूज कर लिया। कितनी बड़ी बात है। अच्छा सब बच्चे जो हाफिज हुए हैं क्या कहने, कोई 3 साल में, कोई 2.5 साल में, कोई 2 साल में, सही बोल रहा हूँ, कोई बच्चा 1 साल में भी हाफिज होता है। बाप रे बाप, उसके लिए कितनी मेहनत होती है आपको मालूम है, कितनी चटाइयां टूटती हैं, कितना बोरा लोग मुरही खा जाते हैं, कितना चूड़ा खा जाते हैं, गुड़ खा जाते हैं, बहुत सारे मामलात होते हैं। उसके बाद जा करके एक बच्चा हाफिज कुरान होता है। लेकिन एक ऐसा हाफिज कुरान जो 6 महीने में नहीं, 6 महीने में नहीं,
अब तो उसको उलमाए किराम ने कहा 1 महीना, और 1 महीने को भी जितनी देर में उन्होंने कुरान को याद किया था, मिनट और सेकंड को, घंटे को इकट्ठा किया गया, वो फकत 7 से 8 घंटे बन रहे। 7 से 8 घंटे में एक ऐसा मर्द कलंदर है जो हाफिज कुरान हुआ है, वो कोई और नहीं है, हम सुन्नियों का पेशवा आला हज़रत सरकार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और से बोलो भाई सुभान अल्लाह। हवा में हाथों को लहरा बोले या रसूल अल्लाह। किसी ने लिख दिया था हाफिज, हाफिज, उस वक्त आला हज़रत हाफिज नहीं थे। उन्होंने कहा रे मेरे बारे में लोग ऐसा गुमान करते हैं ना, अब तो मैं हाफिज बन के ही रहूंगा, अब मैं हिफ्ज करके ही रहूंगा। मेरे आला हजरत ने इतने घंटे में हाफिज कुरान हो गए। लेकिन इससे भी बड़ा अजूबा एक हाफिज कुरान और है, मैं उसका नाम फ्री में नहीं बताऊंगा, सवाल ही नहीं है, रख दो बेटा। जरा सब लोग मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। बहुत सारे यहाँ पे हुफ्फाज हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ कर दीजिए मैं जब तक जिंदा रहूं मैं भी तरावी सुनाता रहूं। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक नागा ही नहीं हुआ, अल्लाह का लाख लाख एहसान है जी, सरकार का करम। ये सब बच्चे कोई 2 साल में, कोई 3 साल में, कोई 1.5 साल में, कोई 1 साल में, इस तरह हाफिज कुरान कब हुए? पैदा होने के बाद पैदा हुए ये हुफ्फाज। उसके बाद फिर मेहनत, पसीना बहाया, मार खाया, ये किया वो किया, तब हाफिज कुरान। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जिसको चाहे नवाज दे। एक ऐसा बच्चा हाफिज कुरान है, अल्हम्दुलिल्लाह। सब हाफिज होता है पैदा होने के बाद। अब पीरों के पीर, मीरों के मीर, रोशन जमीर, कुतबे रब्बानी, शेख लासानी, गौसे समदानी, शहबाज लामकानी, सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ी अल्लाह ताला 18-12 के हाफिज कुरान बन के पैदा हो। जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। लोग समझते थे कि गौसे पाक सरकार सिर्फ बड़े पीर हैं, वारे वाह, सिर्फ बड़े पीर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा भी हैं, फहामा भी है, मौलाना भी है। ले भाई आज गौसे पाक सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग समझते हैं बड़े पीर, अरे क्या क्या है मैं बता रहा हूँ ना। मौलाना भी है, मुहद्दिस भी है, मुफस्सिर भी है, मुफ्ती साहब भी है। आप लोग को हैरत नहीं हो रही? बोलिए ना सुभान अल्लाह भाई। और हाफिज कुरान भी है, मुदर्रिस भी है, मदरसा भी चलाते थे सरकार गौसे पाक, मदरसा भी चलाते थे। हो ऐसे नहीं है कि सिर्फ करामत दिखलाते थे, पढ़ाते भी थे, पिलाते भी थे। अपना मदरसा, और वो भी ऐसा मदरसा, क्या कहने, कसम खुदा की गौसे पाक सरकार के मदरसे का कोई जवाब नहीं है। हाँ, एक मुरीद था, उसका बाप इंतकाल हो गया, समझ गए? ख्वाब में देखा कि बाप अज़ाब कब्र में मुब्तला है, बहुत परेशान है। सरकार गौसे पाक के पास गया, कहा हुजूर मेरे अब्बा की हालत बहुत अबतर है। इस हालत में सरकार गौसे पाक फरमाते हैं मेरा दामन पकड़ा था, कहा नहीं। मेरी सोहबत में बैठा था, नहीं। फरमाते हैं मेरे मदरसा में आया था, जोर से बोलो सुभान अल्लाह भाई। नहीं, मतलब मेरे मदरसा के सामने से गुजरा था। मतलब ये कि गौसे पाक सरकार फरमाते हैं अगर मेरे मदरसा के सामने से भी गुजर जाता तो अल्लाह का फजल उस पे हो जा। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला तफसीर बयान करते थे जनाब, अल्लाह अल्लाह। और तकरीर सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला पहले तकरीर ही नहीं करते थे, सुन लीजिए ना, तकरीर करते ही नहीं थे, तकरीर करते ही नहीं थे। वो तो अपने बाबा के कहने पर और नाना के कहने पर तकरीर उन्होंने शुरू किया। और जब तकरीर होने लगी, बाप रे बाप, जानते हैं पहले मैं आपको बताऊंगा लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। पीछे वाले मेरे भाई सब लोग आवाज खोल लीजिए, आवाज खोल लीजिए। अगर अभी माइक बंद हो जाए तो मेरी आवाज कहाँ तक जाएगी? वहां तक जाएगी ना भाई। अब आप लोग चिल्लाइएगा, जोर से बोलो, जोर से बोलो। बहुत चिल्लाऊंगा तो थोड़ी दूर और आवाज जाएगी, है ना भाई। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला तकरीर कर रहे हैं, लाउड स्पीकर नहीं है,
माइक भी नहीं है, कुछ नहीं, बगैर माइक के तकरीर हो रही है। और सामीन का बयान है, जैसे सामने वाला सुनता था वैसे दूर वाला सुनता था। दुनिया हैरान हो गई जब गौसे पाक को अल्लाह ने इतना नवाजा है, अपने महबूब को कितना नवाजा। सुभान अल्लाह। हजरात, कुरान की मैं बात कर रहा हूँ, ये गौसे पाक सरकार की बात आ गई थी, हमने बता दिया। 4 मिसरे मेरे जहन में आ गए, सुना दूं? ऐसा शेर आपके इस दयार में कोई नहीं सुनाया होगा। अजमत हुसैन बहुत अच्छा पढ़ते हैं, भागलपुरी बहुत अच्छा पढ़ते हैं, ये शेर वो नहीं पढ़ सकते क्योंकि वो अपना पढ़ते हैं और आज तक आपने सुना नहीं होगा। वो शेर मैं सुनाऊंगा लेकिन फ्री में नहीं सुनाऊंगा। और जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। फूल शबनम की बात करते हैं, या अल्लाह जो लोग सुभान अल्लाह बोले हैं सबका बिगड़ा काम बना दे, सबको एक्सीडेंट होने से बचा, सबको वहाबी देवबंदी से बचा, सबको जहन्नम से बचा, सबको किडनी की बीमारी से बचा। दुआ ठीक हो रही है, आवाज कहाँ जा रही है? या अल्लाह सबको हार्ट की बीमारी से बचा, या अल्लाह जो शादीशुदा मियाँ बीवी में झगड़ा होने से बचा। दुआ ठीक हो गई है, यही दुआ सबसे अच्छी दुआ थी, है ना भाई? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। फूल शबनम की बात करते हैं, सबसे मौसम की बात करते हैं। फूल शबनम की बात करते हैं, सबसे मौसम की बात करते हैं। जन्नती लोग की मोहब्बत से, जन्नती लोग ही मोहब्बत से गौसे आज़म की बात करते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, की बात करते हैं। बस इतना ही याद है, शेर याद है लेकिन नहीं। अब आइए कुरान शरीफ। लोग मोबाइल की बीमारी हुई है, जानते हैं कहा? जरा भी फुर्सत हुई निकाला मोबाइल, स्टार्ट, या तो फेसबुक या तो यूट्यूब, और वही उसमें भीख मांगने वाले भी रहते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए नहीं तो आपका बाप मर जाएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए वरना आपकी बीवी भाग जाएगी। डर डर से लोग सब्सक्राइब करता रहता है, क्या क्या अलफल, पूरा टाइम उसी में लगाए रहता है। अजीब बीमारी है मेरे भाई। ये लोग क्या है मेरे दोस्त, कुरान पढ़िए, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। कुरान पढ़िए। ये हमारा समाज इल्म दीन से दूर, उल्मा से दूर, रख दो बेटा, उल्मा से दूर, इल्म से दूर, मदरसा से दूर। हिलाक होने से तो कोई बचाने वाला है नहीं। या तो आलिम बनिए, या तो आलिम के साथ रहिए, या तालिब इल्म बनिए। नबी ने फरमाया अगर तीनों में से कुछ नहीं हो, हिलाक होने से कोई नहीं बचाएगा। लोग आज समझते नहीं है, मौलवी साहब को सब ठेकरा मौलवी साहब के सर पे फुटता है। बैर सूरत कुरान पढ़िए। है कोई ऐसा मर्द जिसकी बीवी कुरान पढ़ना जानती हो? अगर है तो कल ही अपनी बीवी से ये कंप्रोमाइज कर लीजिएगा। देख बहुत हो गया, उंगली दिखा के कहिएगा बहुत हो गया। क्या हुआ? बहुत हो गया। अरे हुआ क्या? तुमने गफलत में वक्त गुजारा। कुरान पढ़, कुरान पढ़। तो बोलेगी, उसके पास भी एक से एक बहाना है, बोलेगी हम तो पढ़ना चाहते हैं लेकिन क्या करें? बोला क्या करें? बोला खाना, बच्चे का पैखाना, फिर उसको है नहाना, फिर है आना, फिर है जाना। ये इतना खूबसूरत है बहाना। उसको कह दीजिए मेरी बीवी हो या आपकी बीवी हो, किसी की बहन हो, किसी की, कान खोल ये कोई बहाना नहीं चलेगा। मैदान महशर में जब तुम सब के सब हाजिर रहोगी, बिन्ते मुस्तफा, सैयदा जाहिदा, तैयबा ताहिरा, राकिया साजिदा, साबिरा शाकिरा, आलिमा फाजिला, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी होंगी। और खुदा पूछेगा ए फातिमा तेरी नमाज का क्या हाल रहा? तो सैयदा का जवाब होगा मौला तेरी रात छोटी पड़ गई, फातिमा का सजदा पूरा न हुआ। वहाँ पे आपकी बहन, मेरी बहन क्या जवाब देगी? क्या फातिमा को शहजादे नहीं थे? क्या फातिमा साहिब औलाद नहीं है? क्या फातिमा ज़हरा से ज्यादा कोई अपने शौहर से मोहब्बत करती है? क्या फातिमा ज़हरा
से ज्यादा कोई अपने औलाद की अच्छी तरबियत करती है। अरे मेरे घर की औरत अपने बच्चों को मोबाइल दे करके बहलाती है, गेम दिखला के बहलाती है, और मोटू पतलू दिखला करके बहलाती है। बीबी फातिमा ज़हरा है, अपने बच्चे को दूध पिलाती है, कुरान पढ़ती है, खाना पकाती है, कुरान पढ़ती है, चक्की चलाती है, कुरान पढ़ती है, हर काम हो रहा, कुरान की तिलावत हो रही है। इसी कुरानी माहौल में जो इमाम परवान चढ़े थे, उन्होंने बता दिया जिस माँ का बेटा हो दूध पिलाते पिलाते उन्होंने कुरान पढ़ा था, आज उसी माँ का बेटा सर कटा रहेगा फिर भी कुरान पढ़ता रहेगा। अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, बस्ती बस्ती करिया करिया ताजु शरिया ताजु शरिया। आवाज खोल के बस्ती बस्ती करिया करिया ताजु शरिया ताजु शरिया। ये दो नारा कभी मत छोड़िएगा। मसले के आला हजरत और बस्ती बस्ती करिया करिया। कोई मौलवी साहब समझाए भी तो उसको मत मानिएगा, उसको सिर्फ इतना कहिएगा कोई शरीक कबाहत है, इस पे कोई गिरफ्त है, बोलेगा नहीं तो आपको क्या प्रॉब्लम, इसका मतलब है आप जलन खुट्टा है। यही ना बात हजरत। नहीं, बहुत सारे लोग हैं उनको अंदर अंदर कुछ कुछ होता है, वो सब चक्कर में मत रहिएगा। और यूट्यूब फेसबुक पे जो मौलवी साहब सबको देखते हैं तकरीर करते हुए, तो आप लोग सोचते हैं हाँ क्या अच्छा पढ़ता है, नाच सुनते हैं तो फिर कहते हैं यार इसको बुलाऊंगा, हाँ इसको बुलाऊंगा, और आप लोग बुला लेते हैं। उसमें कुछ लोग लटर पटर वाले भी रहते हैं, हाँ 16 कुल्ली 17 कुल्ली 18 कुल्ली सब रहते हैं, हाँ उधर भी इधर भी हर तरफ वो लोग रहते हैं, हाँ अंदर अंदर आला हज़रत सरकार से बोझ रखते हैं। हाँ, इसलिए जब कोई शायर मुकर्रिर को देखिए तो डायरेक्ट दावत मत दीजिए, हजरत अल्लामा नबील अख्तर साहब से पूछ लीजिए, इन उलमा से पूछिए हुजूर मौलाना तो बहुत हेवी है, हाँ ड्रेस बहुत हेवी है, हाँ क्या ठाट बाट है, सब ठीक है, लेकिन हजरत रजा वाला है या नहीं, ये रजा वाला है या नहीं, कह दे नहीं तो क्या दीजिए तेरी तकरीर तुझे मुबारक हो। हमें वो खतीब चाहिए जो रजा वाला हो, हमें वो नकीब चाहिए जो रजा वाला हो, हमें वो शायर चाहिए जो रजा वाला हो। बहुत एहसान है आला हज़रत सरकार का, वो एहसान फरामोश मौलाना लोग हैं जो अल-फल बोलते हैं, बड़ा एहसान है। और मैं तो कहता हूँ कोरोना वायरस से बचने के लिए वैक्सीन का लेना जरूरी है, उससे ज्यादा बदअकीदों से 16 कुल्लियों से बचने के लिए आला हज़रत की मोहब्बत का जाम पीना जरूरी है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान बात अल्लाह। आ गई थी, हमने बता दिया। वाह, वाह। अशार तो मेरे पास बहुत हैं, लेकिन आइए कुरान पढ़िए। कुरान लोग कुरान नहीं पढ़ते हैं, कब कब पढ़ते हैं वो बता दो। मैं टाइम देख रहा हूँ 1 घंटा हो गया है, खत्म कर दूं नहीं करूं तो आप लोग की आवाज क्यों खत्म हो रही है? जरा अल्लाह के बोलिए सुभान अल्लाह। सुनिए, एक तो शाबान में पढ़ेगा कुरान, शब बारात में, शब बारात में जरूर पढ़ेगा। अगर शब बारात में नहीं पढ़ सका तो रमजान में पढ़ेगा। 1 महीना रमजान का बरकत वाला रहता है, लेकिन मुअज्जिन के लिए बड़ी मुसीबत के दिन रहते हैं, इमाम के लिए भी बड़े खतरे रहते हैं। नया नया नमाजी सब रहता है, पहले सब में रहता है, बहुत नजर चढ़ा के रखता है, अरे बड़ा मसला होता है। ये सब तजर्बा है, 9 साल मैंने नमाज भी पढ़ाया हुआ है, लेकिन कामयाब नहीं हो सका, नहीं समझे, कभी कामयाब ना हो सका। लेकिन इस तरह मामला रहता है तो रमजान में पढ़ेगा, ठीक है। और उस वक्त भी नहीं पढ़ा तो एक मौका और है पढ़ने का। कब पढ़ेगा जानते हैं? जब बाप उसका मरने लगेगा, 2-3 रोज हो गए, रूह नहीं निकल रही है, आलम जागनी में है, उल्टी सांस चल रही है, आवाज आ रही है, मैंने अब मरे तब मरे, लेकिन रूह नहीं निकल रही है। मोहल्ले के लोग जाते देखते, आहा इसकी परेशानी देखी नहीं जा रही है, सब लोग दुआ करते मौला इसको उठा ले, मौला इसको उठा ले, इसकी परेशानी देखी नहीं जाती। ऐसा होता है कि ना भाई, कभी कभी ऐसा होता है तो लोग वहीं पे देख रहे हैं, इसके बाप क्या आखिरी टाइम में कह रहा, बोला क्या देखते हो, जाओ जामिया दारुल अरकम, जाओ इमाम साहब से मौलाना साहब से बोलो। आया दौड़ते हुए, अल्लाह मुश्ताक साहब से मुलाकात है, सलाम वालेकुम सलाम, क्या हुआ परेशान लग रहे हो? हाँ हुजूर, हुआ क्या है? बोला मेरा बाप मर नहीं रहा है।
कैसा कमीना है, हुआ क्या? बोला हजरत रूह नहीं निकल रही है, एक ही आवाज आ रही है। ओ समझ गए कारी साहब, समझ गए। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई परेशान मत हो, जाओ घर जाओ, सूरह यासीन की तिलावत करो। जरा जोर से बोलो ना भाई सुभान अल्लाह। जाओ सूरह यासीन की तिलावत करो। अब वहां से चला दौड़ते हुए, कारी साहब ने कहा मसला इसको बता देना जरूरी है। कहा रुक रुक रुक। बोला हाँ हजरत। बोला सुन, बगैर वजू कुरान छूना मत। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, बगैर वजू कुरान छूना हराम है, हराम, नहीं छू सकते बगैर वजू। ठीक है, जाओ वजू कर लेना। आया अब वजू जो करता है जरा उसको सुन लीजिए। आप ही लोग मेरे भाई हो, मेरे भाई, कितने लोगों का वजू ठीक नहीं और आज तक नहीं कहा। 100 रुपया भी दे के अपने इमाम साहब को हुजूर 100 रुपया लीजिए, हमको वजू तरीका बता दो, आज तक नहीं बोला। ओए बुढ़ा सबका देख देख के वजू कर रहा है, जिसका खुद वजू ठीक नहीं है। आलिम का वजू देख के सीखिए, आलिम कैसे वजू कर रहा है, इमाम कैसे कर रहा है, दादा को देख करके आप सीखे हैं, इसीलिए तो अभी तक ठीक नहीं है। दादा पढ़ा लिखा था नहीं, दादा दादा अब गया वजू करने के लिए। तो जाड़े का वजू अलग, गर्मी का वजू अलग। बाप रे बाप, गर्मी में देखिएगा जमात छूटे तो छूटे, इतना पानी बहाएगा, इतना पानी बहाएगा, आहा बहुत आराम मिल रहा, जमात छूट रही है। और जब जाड़ा आया तब देखिए, जहाँ गीजर अब ना आया भाई, पहले गीजर कहाँ था, जहाँ गर्म पानी का इंतजाम नहीं है, तो भाई रात भर का पानी हौज में है, अब क्या करेगा जानते हैं, पानी लेगा फेंक देगा, इतना ठंडा ही रहता है। पानी लगा फेंक दिया, मुंह में घुसाया नहीं, सटा के फेंक दिया, नाक में सटाया फेंक दिया, पानी लिया फेंक दिया। अब ऐसे ऐसे मल रहा है, ऐसे पाउडर लगा रहा है क्या, ऐसे कर रहा है, वजू कर रहा है। मेरे दोस्त नबी फरमाते हैं जब वजू करो तो आज़ाए वजू पे पानी बहाओ, पानी बहाओ, पोछो मत, पोछो मत, बहाओ। क्या सरकार, अल्लाह अल्लाह, क्या मेरे नबी ने बताया है। गांव देहात में जहाँ कीचड़ उचड़ का मसला रहता है, अगर हल्की बारिश हुई तब तो पूरे गांव में कीचड़, अगर मूसलाधार बारिश हो गई रास्ता क्लियर, पानी का धारा इतना तेज रहता है, सबको लेके चला जाता है। सरकार फरमाते हैं जब वजू करो तो पोछो मत, पानी बहाओ। ज्यादा जोर से मत बोलिएगा कहीं पिंडाल गिर न जाए। अजीब मामला है मेरे भाई, ऐसा लग रहा है कि सरगोशी में कोई हेवी मीटिंग कर रहे हैं। खुलेआम बोलिए ना सुभान अल्लाह। हाँ सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं जब वजू करो तो पानी बहाओ आज़ाए वजू पर, यानी मुंह पर, हाथ पर, पांव पर। क्या फायदा है? सरकार फरमाते हैं जब पानी बहेगा तो ज़ाहिरी मैल जो होगा उसके साथ वो भी दूर हो जाएगा, और गुनाह का मैल होगा वो भी दूर हो जाएगा। जब ये रास्ते कंकर तो गुबार न होंगे, गुनाहों का मैल नहीं होगा, तो अब चेहरा काला हो या गोरा हो, चेहरा नूर वाला हो जाए, चेहरा नूर वाला हो जाएगा। लेकिन अफसोस लोग ऐसा करते नहीं है। चलो भाई ठीक है, जैसे तैसे वजू किया, फिर कभी बता दूंगा सर का मसा कैसे करता मेरे भाई। 150 इमाम साहब को नजराना पेश करो और एक ही दिन में सीख जाओगे। वजू दुरुस्त, नमाज दुरुस्त, वजू ठीक कर, इसमें शर्माने की क्या बात है। आप यहाँ फाते करने जाते हैं, चुचराग ही देते हैं ना भाई, बस मुसाफा कीजिए 100 रुपया से, हुजूर जरा वजू कैसे करते हैं सही बता दीजिए, माशाअल्लाह कितना अच्छा हो जाएगा। फिर 500 रुपया दे करके नमाज के फराइज सीख लीजिए, शराइत सीख लीजिए, वाजिबात सीख लीजिए, नमाज, उसके बाद कुरान पढ़ने के लिए उसमें ठीका दे दीजिए। हाँ उसमें ठीका दे दीजिए कि हजरत आप कितने दिन में हमको पढ़ा दीजिएगा सही कुरान, सही कुरान। इसलिए कि अक्सर लोग कुरान सही नहीं पढ़ते हैं। जी हाँ मैं साबित करूंगा, आप लोग हमको जो कहिए, दावत दीजिए या न दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं बोल दूंगा कैसे कैसे लोग कुरान पढ़ते हैं। लड़कियां और लड़के सब, बूढ़े का तो छोड़ ही दीजिए, उनकी आवाज हमने सुना ही नहीं है, बस ऐसे ही पढ़ते रहते हैं। चश्मा यहाँ रहता है, मन ही मन में पढ़ते हैं। और जो लोग कुरान पढ़ते हैं साया वहीं से गलती है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साया कुलु सुफाहाओ, माने एक आयत नहीं पूरी, या 22 मरतबा सांस ले लिया।
एक भी मखरज दुरुस्त नहीं। और लड़कियों का क्या होता होगा, चूंकि मदरसे में बच्चियों को देखता पढ़ते हुए, बूढ़ी बूढ़ी चाहे पढ़ेगी कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद, कभी कभी पूछेगी ई क्या है, वलम यूलद। जो आया पढ़ रही है ऐसे ऐसे पढ़ता है जैसे लगे इसके घर में किसी का इंतकाल हो गया है। अरे मेरे भाई कुरान ऐसे कहीं पढ़ा जाता है। अब गया वजू करके बाप के पास है, वजू कर लिया है, अब सूरह यासीन कुरान लाया, खोज रहा है। आधा घंटा हो गया तो कारी मुश्ताक साहब ने सोचा मदरसे में कुछ चंदा उंदा देता था, जरा हम भी जाके देखें क्या हाल है। गए तो देखा उसका लड़का अभी तक खोज ही रहा है, तलाशी कर रहा है, और आवाज आ ही रही है, क्या कर रहा है?